तो चलिए हमारा आज कल तो हम लोग इसका पूरा बेसिक नॉलेज कंसेप्ट सीख चुके थे। आज हमारा प्रैक्टिस है, ठीक है। प्रैक्टिस है, फिर भी कल की तरह रिपीट कर दे रहे हैं, आपको पूरा कंजंक्शन समझा दे रहे हैं अच्छे से, फिर कैसे आपको कंजंक्शन को यूज करना है, ठीक है। तो हमारा अभी कौन सा टॉपिक है? कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहते हैं? जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आपको चारों बता दिए हैं कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कितने होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। इसको आपको माइंड में याद रखना है। जितने 4 तरह के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं उसको याद रखोगे। और देखो ये जो सिंथेसिस कंपाउंड सेंटेंस है ना, सिंथेसिस वाला मैटर में सबसे पहले हमको हिंदी ट्रांसलेट आना चाहिए। मतलब जो इंग्लिश का ट्रांसलेट किसमें करने आना चाहिए? हिंदी में। अगर हिंदी उसका आ रहा है तब तो बहुत इजी हो जाएगा। और कंबाइन करने से पहले हमको उसको हिंदी में माइंड में बनाना चाहिए कि इसका सेंस कि कौन सा कंजंक्शन सटीक बैठेगा। ऐसे नहीं देखते तुरंत भी चाहे जो कंजंक्शन लगा दो, पहले उसका हिंदी में, ठीक है, हिंदी में माइंड में बनाओ। जो इंग्लिश दिया रहेगा उसको हिंदी में अपना ट्रांसलेट करके माइंड में, फिर उसके बाद उसको सेंटेंस को सेट करने की कोशिश करो कि कौन सा कंजंक्शन लगेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन 4 होते हैं। नंबर 1 क्या आता है? कुमुलेटिव, ठीक है। कुमुलेटिव मतलब होता है जोड़ने वाले कंजंक्शन। ऐसे कंजंक्शन जो नॉर्मली 2 सेंटेंस को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं? नंबर 1 एंड आता है। एंड का यूज नॉर्मल सेंटेंस आपको देखा जाता है। उसमें ना तो कोई 2 काम हो रहा होगा, ना कोई क्वालिटीज 2 बता रही होगी, वो नॉर्मल 2 एक्शन हो रहा होगा। कैसा? नॉर्मल सेंटेंस होगा और नॉर्मल सा 2 एक्शन कंप्लीट हो रहा होगा, ठीक है। और उसमें ये नहीं दिया रहा होगा कि मतलब क्वालिटीज दिया है तो उसमें ये लगाओ। एंड बता रहे हैं, एंड का प्रयोग, ठीक है। एंड का प्रयोग हम लोग तब करेंगे जब 2 नॉर्मल सेंटेंस होंगे जिसमें नॉर्मल से एक्शन हो रहे होंगे। उसमें एंड का जोड़ तभी करेंगे जब प्रेडिकेट क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। लेकिन और सबका यूज कर सकते हो। इधर देखो, बात का यूज कब करेंगे? जब 2 लोगों के लिए बात की जा रही होगी, ठीक है। इसीलिए 2 लोगों के बात का मतलब क्या होता है? एंड मतलब दोनों। जैसे मोहन और सोहन दोनों लखनऊ गए, ठीक है ना। तो उसके सेंस में हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद आता है नॉट ओनली बट आल्सो। ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको 2 काम होता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। होता हुआ नजर आएगा या नहीं होता हुआ नजर आएगा, समझ में आ रहा है ना। या जिसे किसी के अंदर 2 क्वालिटी होगा उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? नॉट ओनली बट आल्सो। यानी जहां बात और एंड यूज होगा वहां पे नॉट ओनली बट आल्सो को भी यूज कर सकते हैं और वहां पे एज वेल एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये तीनों एक दूसरे के क्या है? इंटरचेंजेबल है। मतलब एक दूसरे के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्या? अल्टरनेट। अल्टरनेट जो कंजंक्शन होते हैं उसमें वैकल्पिक बताता है। मतलब उसमें जो एक्शन होगा ना, या जो उसमें एक्शन वर्ब होगा, उसमें से कोई, चाहे वो सब्जेक्ट होगा, चाहे वर्ब होगा, चाहे क्वालिटीज होगा, है ना, या कोई एक्शन वर्ब होगा, उसमें से कोई एक हो रहा होगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे या तो मोहन ने मेरी घड़ी चुराई है या तो सोहन ने मेरी घड़ी चुराई है। मतलब सोहन और मोहन में से किसी एक ने, है ना। इसीलिए इसे क्या बोला गया है? वैकल्पिक। आर। इसके बाद आइदर आर, नाइदर नार। नाइदर नार का प्रयोग कब हम करेंगे? जब दिया हुआ सेंटेंस किसमें होगा? नेगेटिव में होगा। जितने भी सेंटेंस रहेंगे किसमें रहेंगे? नेगेटिव में रहेंगे। और ये डैश डैश का मतलब क्या है? नाइदर। मतलब उसमें क्वालिटीज रख सकते हो, या कोई नाउन रख सकते हो, या कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हो जिसके बारे में बता रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एडवर्सेटिव, विरोध बताने वाले। विरोध का मतलब जैसे कोई क्वालिटीज है, आपका एक्शन उसके विरुद्ध जा रहा है, ठीक है। जैसे वह अमीर है फिर भी क्या है? कंजूस है ना। अमीर का मतलब क्या? वो पैसा खर्च दबा के करता है, लेकिन वो उसके अगेंस्ट जा रहा है, वो माइजर है। माइजर कौन होता है? जो कम पैसा कमाते हैं, जिसके पास कम पैसा होता है वो सोच सोच के पैसा खर्च करता है कि 1 रुपया, है ना। लेकिन जो अमीर होते हैं वो क्या करते हैं? पानी की तरह पैसा बहाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या देगा? वह धनी है लेकिन क्या है? कंजूस है। तो यहाँ पे विरोध क्या आ रहा है? विरोध बताएगा ना। जैसे बट हो गया, लेकिन, यट, फिर भी, स्टिल, वाइल, ठीक है। कहीं कहीं पे यट और स्टिल भी लग जाता है एक ही साथ, और यट के साथ बट भी लग जाता है। मतलब ये तीनों एक दूसरे के कभी कभी क्या हो जाते हैं?
ये दोनों तो एक दूसरे के तो हमेशा क्या रहेंगे, इंटरचेंजेबल रहेंगे, मतलब एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हो। और बट यट कहीं कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, जहां पे बट नहीं लगेगा, लेकिन अक्सर जो है ये तीनों भी एक दूसरे के इंटरचेंजेबल होते हैं। समझ में आ रहा है? अभी जब एग्जाम्पल लेंगे तो आपको इजिली समझ में आएगा। चलिए देखिए, उसके बाद अगला कंजंक्शन इलेटिव आता है। इलेटिव का मतलब क्या होता है? परिणाम बताने वाले। परिणाम बताने वाले मतलब इसमें क्या, रीजन और रिजल्ट का मैटर आ जाएगा। एक में रीजन रहेगा और दूसरे में रिजल्ट देगा, है ना। जैसे वह कमजोर है इसलिए वह चल नहीं सकता। चल नहीं सकता रीजन किसमें दे रहा है? पहले सेंटेंस में। वह कमजोर है इसलिए वह चल नहीं सकता है। तो ऐसे सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? इलेटिव कंजंक्शन, परिणाम बताने वाले। समझ में आ रहा है? तो उसके कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं? सो इसलिए, देयरफॉर इसलिए। दोनों ये कंजंक्शन जो है एक दूसरे के क्या है? इंटरचेंजेबल है। समझ में आ रहा ना? इसको इसकी जगह पे यूज कर सकते हो और इसको इसकी जगह पे यूज कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है? फार। फार का मतलब जब दो सेंटेंसों के बीच में फार आता है तो उसका मतलब के लिए नहीं होता है, बल्कि क्या हो जाता है? क्योंकि हो जाता है। याद रखना, आप लोग इंग्लिश बुक में भी देखोगे कहीं कहीं बीच में फार आता है तो वहां पे इसका मीनिंग क्या हो जाता है? क्योंकि होता है, ठीक है ना। सिंथेसिस में अक्सर दो सेंटेंसों के बीच में या किसी बुक में दो सेंटेंसों के बीच में अगर आ रहा है तो वो क्या होगा? क्या होगा? क्योंकि उसकी मीनिंग होगी। क्लियर हुआ? इसके बाद चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में अभी आपको देखिए बहुत इजी तरीके से सब आ जाएगा, लेकिन पहले उसका हिंदी सेंस आना चाहिए, समझेगा। लेकिन हाँ, जिसका टेंस कंप्लीट है, मीनिंग निकालने आ रहा है, सिंथेटिक, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, सब कुछ इजी हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं, आधा घंटा हो जाएगा, बता देना। चलो देखो, पहला एग्जाम्पल, राहुल इज इंटेलिजेंट। राहुल क्या है? बुद्धिमान है। क्या है? बुद्धिमान है। और ही इज केयरलेस। और क्या है? लापरवाह भी है। तो ये जो है बुद्धिमान भी और क्या है? केयरलेस है ना। बुद्धिमान भी और केयरलेस है। तो यहां पे देखो, इस राहुल के अंदर दो क्वालिटी पाई जा रही है ना। तो इसको हम लोग कौन सा कुमुलेटिव कंजंक्शन की सहायता से बनाएंगे। और जब कुमुलेटिव कंजंक्शन जब दो क्वालिटीज बता रहा है तो हम लोग बहुत एंड का भी यूज कर सकते हैं और नॉट ओनली, अभी बाद में डिस्कस करना जो करना होगा, ठीक है। और उसके बाद नॉट ओनली बट आल्सो का भी यूज कर सकते हैं और एज वेल एज का यूज कर सकते हैं। तीनों में से किसी भी कंजंक्शन का हम लोग इजिली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलिए बनाते हैं इसको। और यहां पे आप लोग सोच रहे होंगे कि बट यट लगाया जाए, है ना। देखो जैसे राहुल क्या है? बुद्धिमान है, फिर भी वो क्या है? केयरलेस है। वो भी बैठ रहा है ना, सटीक हो रहा है ना। सेंस क्लियर हो तो लगा सकते हो एकदम। ये भी तो फिट बैठ रहा है, ये क्वालिटीज तो बता रहा है। मोहन क्या है? बुद्धिमान और क्या है? केयरलेस है। तो यट का भी प्रयोग इसमें कर सकते हो। जो यट से बनाएंगे उनका भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं, बहुत भी लगा के और नॉट ओनली बट आल्सो भी लगा के, ठीक है। तो हम चलो इसमें से कोई एक बनाते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो लेते हैं, ठीक है। चलो इसका कॉम्बिनेशन फिर क्या हो जाएगा? बोलते रहो, बोलोगे तो थोड़ा एनर्जी में पूरा बॉडी रहेगा। अगर ऐसे चुपचाप रहोगे तो लेजीनेस फील होगा, ठीक है। तो आप लोग बोलते रहिए। तो क्या हो जाएगा? राहुल, है ना, इज नॉट ओनली, क्या हो जाएगा? है ना, नॉट ओनली। उसके बाद क्या लिखेंगे? पहला क्वालिटीज क्या है? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट हो जाएगा। उसके बाद बट आल्सो ना, बट आल्सो क्या? केयरलेस। और भी तरीका बता देते हैं, देखो हो गया। राहुल इज, अरे यार, राहुल इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो केयरलेस। दूसरा देखो तरीका, राहुल इज एज वेल एज, है ना। राहुल इज इंटेलिजेंट, क्या होगा? राहुल इज इंटेलिजेंट एज वेल एज केयरलेस। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक तरीका और लगा सकते हैं, कौन सा? बॉथ। राहुल इज बॉथ, उसके बाद इंटेलिजेंट एंड केयरलेस, है ना। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से आप इसको भी तीन तरीके से बना सकते हो। अगला लास्ट देखो कौन सा? राहुल इज इंटेलिजेंट यट
ही इज केयरलेस। अगर ही को हटाना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, राहुल इज इंटेलिजेंट यट क्या, केयरलेस। नहीं हो गया, एक सब्जेक्ट को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। समझ आ रहा है? देखो अभी यहां पे सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। अब यहां पे देखो कहां है, हिज सक्सेस इज डाउटफुल। केयरलेस है भाई, इसीलिए केयरलेस है इसीलिए। तो इसीलिए की इंग्लिश क्या होती है, सो या देयरफॉर, ठीक है ना। तो यहीं पे हम लोग क्या कनेक्ट कर देंगे, सो उसके बाद हिज सक्सेस है ना, हिज सक्सेस इज डाउटफुल। देखो दो हो गया ना, डाउटफुल। तो देखो हो गया, राहुल इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो केयरलेस, सो हिज सक्सेस इज डाउटफुल। मीनिंग निकालो, क्या हो जाएगा, राहुल न केवल क्या है बुद्धिमान है, बल्कि क्या है लापरवाह भी है, इसीलिए उसकी सफलता संदेहपूर्ण है या संदेहजनक है। ठीक है, अभी मत लिखो। अब देखिए अगला, ही सा ए बॉय इन द स्ट्रीट, उसने गली में एक लड़का देखा, ही स्टॉपेड टू स्पीक, है ना, वह रुक गया बात करने के लिए, है ना, ठीक है। उसके बाद ही गेव हिम ए बुक, जाएगा आपका ही सा ए बॉय इन द स्ट्रीट, है ना। उसके बाद उसके बाद ऐसे कर दो ना, एक ही को काट दो यार, है ना, क्यों, सो स्टॉपेड टू स्पीक, है ना। और उसके बाद एंड क्या कर, नॉर्मल सेंटेंस है ना, और कुछ इसमें सेंस निकल रहा है क्या, एंड उसके बाद यहां से हटा दो इसको, एंड गेव, ए हंस क्यों रहे हो जी, गेव हिम ए क्या हो जाएगा, बुक। सेंस निकालो, उसने गली में एक लड़का देखा, इसलिए उसने वह बात करने के लिए रुका और उसको एक किताब दे दिया। क्लियर सेंस हो गया। तो इस तरह से देखो आपका कॉम्बिनेशन हो गया। मतलब बता, परिभाषा भी लिखाया गया है, एक प्रिंसिपल क्लास और एक से अधिक क्या हो सकता है, कोऑर्डिनेट क्लास, अर्थात उस सेंटेंस में दो या दो से अधिक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी हो सकते हैं। तो इसमें देखो दो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है ना, एंड और सो, दो कंजंक्शन आ गए। अगला देखते हैं, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, माई ब्रदर डिड नॉट गो टू दिल्ली। तो क्या होगा इसमें, वही वाला क्युमुलेटिव, बॉथ लगाओ, एंड लगाओ, नॉट ओनली बट आल्सो लगाओ, एज वेल एज लगाओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, चलो नॉट ओनली से बना देते हैं। तो हो जाएगा, देखो नॉट ओनली सब्जेक्ट आएगा ना, पहला सब्जेक्ट आई, बट आल्सो दूसरा सब्जेक्ट माई, सबसे इजी वाला सोचना चाहिए, माई ब्रदर, है। तो हो जाएगा नॉट ओनली, है ना, आई बट आल्सो माई ब्रदर डिड नॉट गो टू दिल्ली। अगला देखिए, द ब्रेव फेस चैलेंजेस, जो बहादुर होते हैं वो चुनौतियों को क्या करते हैं, सामना करते हैं, फेस करते हैं, जबकि कॉवर्ड्स फ्ली, जबकि डरपोक जो होते हैं क्या होते हैं, भाग जाते हैं। जबकि की इंग्लिश क्या होती है, वाइल लगा दो बस। तो ये हो जाएगा आपका द ब्रेव फेस, द ब्रेव फेस, अभी बता रहे हैं, रुक जाओ इसको लिख लें। challenges while covered flee, the brave face challenges while cowards flee। हाँ, यहां पे देखिए, जब इसी के लिए आता, इसी ब्रेव के लिए आता
क्या विरोधाभास, है ना, इसी के लिए आता, तब हम लोग क्या लगाते, बट लगाते, है ना। लेकिन इसके लिए नहीं आ रहा, ये तो कवर्ड्स अलग हो गए ना, ये डरपोक अलग हो गया और ये ब्रेव अलग हो गए ना। जब एक ही के लिए, जैसे मोहन इज रिच, ही इज माइजर, तब लगा रहे थे ना, बट यट माइजर कौन है, रिच कौन है, दोनों विरोधाभास आ रहा था ना। लेकिन यहां पे नहीं आ रहा है, वो वाला अलग हो जा रहा है ना, ये ब्रेव अलग हो जा रहा है और ये क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। तभी यहां पे क्या लगेगा, वाइल लगेगा, ठीक है ना। थोड़ा प्रैक्टिस करो और तभी ये सब याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। चलिए देखिए अगला, मोहन इज रिच, देखो आ गया, मोहन इज रिच, ही इज माइजर, ही डज नॉट स्पेंड मनी। अब यहां पे क्या आ रहा है, विरोधाभास आ रहा है ना। कौन सा लगेगा, यट या बट, जो भी लगाओ तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोहन इज, है ना, रिच बट, या यट लगाओ, क्या लगाते हैं, लेकिन क्या फिर भी लगाओ, ये अच्छा पड़ रहा है, यट ही इज क्या, ही इज माइजर। अब देखो इसमें दो लगेगा, ही इज माइजर हो गया। अब देखो ही डज नॉट स्पेंड मनी, माइजर है तभी तो पैसा नहीं खर्च कर रहा है, इसलिए मैं पैसा नहीं खर्च कर रहा है, तो सो लगा दो, सो डज नॉट स्पेंड मनी। इसका एक तरीका और देखो कैसे बनेगा, मोहन इज रिच, उसके बाद ले आओ आप लोग कौन सा सेंटेंस, ही डज नॉट स्पेंड मनी फॉर ही इज माइजर। फॉर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। कब, तब आपको उल्टा करना पड़ेगा सेंटेंस को, मतलब जो रिजल्ट होता है उसको पहले लिखना पड़ेगा, रीजन को बाद में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए आपका, ही बॉट ए न्यू मोबाइल और ही बॉट ए क्लॉथ। अब यहां पे हम लोग ये वो वाला यूज कर सकते हैं, बॉट नॉट ओनली बट आल्सो, हाँ यहां पे, अरे कोई दिक्कत नहीं, वो लगा दो नहीं अलग हो जाएगा ना सेंस, न्यू आपको दोनों के साथ अब एक ही बार न्यू का यूज करना पड़ेगा। तो देखो भाई क्या हो जाएगा यहां पे, देखो इधर, ही बॉट ए न्यू मोबाइल, दो चीज खरीद रहा तो नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, या बॉथ डैश एंड, तीनों में से किसी एक का यूज करेंगे। और अब देखो किसके साथ, सब्जेक्ट देखो एक ही है, अब जो दो काम हो रहा है उसके पहले नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, या बॉथ एंड लगाएंगे। इन दोनों के पहले नहीं लगेगा, इनके साथ नहीं लगेगा नॉट ओनली बट आल्सो, किसके साथ, वर, है ना, हाँ जो खरीद रहा है उसके साथ। देखो कैसे हो जाएगा, ही नॉट ओनली बॉट ए न्यू मोबाइल बट आल्सो, है ना, बट आल्सो क्या, ए न्यू, पूरा लेना पड़ेगा यहां पे क्योंकि अलग हो गया ना, ठीक है। ही नॉट ओनली बॉट ए न्यू मोबाइल बट आल्सो ए न्यू क्लॉथ, ठीक है ना। ये जो आता है नॉट ओनली, जब भी आएगा, मतलब अगर वर्ब में आ रहा है तो वर्ब से पहले लगाओगे, अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो बाद में लगाओगे, अगर मेन वर्ब आ रहा है तो मेन वर्ब से पहले लगाओगे, ठीक है ना। इसका और तरीका बता दें, क्या हो जाएगा, ही बॉट क्या, ही बॉट ए न्यू मोबाइल एज वेल एज ए न्यू क्लॉथ, ठीक है। और उसके बाद देखो, ही बॉट बाथ, नंबर 1 क्या आएगा, ए न्यू मोबाइल एंड ए न्यू क्लॉथ। इस तरीके से भी बना सकते हो अगर इसमें कंफ्यूजन आ रहा है तो। अगला देखिए, देखो जी आप लोग, ही वेंट टू कानपुर, ही वेंट टू क्या जी, दोनों कानपुर आ गया क्या, आई वेंट टू कानपुर। अब देखो इसमें सब्जेक्ट, हमको सब्जेक्ट को खाली लगाना है, अब वही क्युमुलेटिव वाला आ जाएगा जी, है ना, सीधा सीधा है ना। आई वेंट टू कानपुर, ही वेंट टू कानपुर एंड आई वेंट टू कानपुर, है ना। तो इसको आप लोग किसके द्वारा भी एंड भी लगा सकते हो, बात एंड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को एंड से कनेक्ट कर दो, सबसे अच्छा रहता है, ये आसान, एंड से भी हो जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग दूसरा कुछ लगा देते हैं ना, नॉट ओनली आई लगा देते हैं, या ये बॉथ लगा देते हैं, बॉथ ही लगा देते हैं ना, तो हो जाएगा बॉथ क्या, ही
है ना, एंड उसके बाद आई। अब इसमें तो कुछ झमेला ही नहीं है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कोई दिक्कत ही नहीं रहता है ना, किसके साथ लगना है। तो क्या लगा दोगे, वेंट टू, है ना, बात ही एंड आई वेंट टू कानपुर हो गया ना। एंड से कैसे होगा, ही वेंट टू कानपुर एंड आई वेंट टू कानपुर हो गया, एकदम क्लियर है, कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है, चलो, ही इज वीक, इधर देखो, ही इज वीक, ही कैन नॉट वॉक, वह कमजोर है, वह चल नहीं सकता। रीजन रिजल्ट है ना, रीजन और रिजल्ट आ गया ना, इलेटिव परिणाम, परिणाम बताने वाले। तो क्या हो जाएगा, दो तरीके से इसको बनाया जाएगा, है ना। ही इज क्या लिख देंगे, वीक, है ना, सो ही कैन नॉट वॉक। यहां पे ही काट सकते थे, ही इज वीक, है ना, उसके बाद कैन नॉट वॉक, तब भी चल जाए। इधर देखो दूसरा फॉर वाला यूज, ही कैन नॉट वॉक फॉर ही इज वीक, ही कैन नॉट वॉक फॉर ही इज वीक। ठीक है, अगला देखिए, यू आर ए बैड बॉय और यू कैन नॉट स्टडी नाउ। यू आर ए बैड बॉय, यू कैन नॉट स्टडी नाउ। तुम क्या हो, खराब, तुम लोग क्या हो खराब लड़के हो और तुम लोग अब नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, सो या देयरफॉर या फार, तीनों का यूज कर सकते हो इसमें। अगर फार का यूज करोगे तो इसको पहले लिखना पड़ेगा, रिजल्ट, उसके बाद रीजन, रीजन के पहले फार लगा दो। तो कौन सा, चलो एक रीजन क्या बोलते हैं, पहले ये वाला लिख लेते हैं एक, है ना, फार वाला, यू कैन नॉट स्टडी, है ना, नाउ फार, फार क्या, यू आर ए बैड बॉय, यू आर ए बैड बॉय, हो गया, समझ में आया। यू कैन नॉट स्टडी नाउ फॉर यू आर ए बैड बॉय। चलिए अगला लास्ट हम लोग का एग्जाम्पल जो है बहुत इजी है। क्या हुआ, चलो, अरे वो चलेगा भी। देखिए हरी अप, देखो वही वाला आ गया संडे, जल्दी करो क्या कह रहा है, हरी अप, जल्दी करो, यू में लेट, तुम क्या हो सकते हो, लेट हो सकते हो। तो क्या आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, परिणाम बताने वाले ना, इलेटिव, चाहे क्या लगाओ, अदरवाइज लगाओ या आर लगाओ। ठीक है, तो हम लोग चलो दोनों, क्या हो जाएगा, हरी अप, अदरवाइज, अदरवाइज यू में लेट। और इसको कैसे बना सकते थे, हरी अप आर, हरी अप आर यू में लेट, आर भी लगा सकते थे। ठीक है, आई होप कि आपको पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट, क्लियर एवरी पॉइंट।